हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से फोर्स जनरेट होता है। इसी पे एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, जिन्होंने एक रूल बनाया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसके बारे में हमने स्टडी किया था। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हमने कंसेप्ट देखा था, कहाँ पे किस तरीके से यूज होता है, किस डिवाइस में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है और वो डिवाइस किस तरीके से वर्क करता है। और हमारे लिए वो डिवाइस क्या था? मोटर। ठीक है, हमने पहले ही पहले ही कहा था कि हम मोटर और जनरेटर के बारे में हम स्टडी करने वाले। तो मोटर वन ऑफ द पार्ट था जो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया था। उसमें क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट थी। हम फोर्स की डायरेक्शन देख रहे थे कि फोर्स की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा था, उस फोर्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे बेनिफिट के लिए, वो हमने मोटर में देखा। अब याद होगा आपको, हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने एक चीज कहा था कि सर इलेक्ट्रिसिटी के वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कैसी होनी चाहिए? एसी, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। चेंज इन फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी रहा तो उस पर्टिकुलर पैटर्न में, जिसे हम डीसी करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होती। मतलब ये चीज हमें पता थी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। उसी क्लास में हमने एक चीज और पढ़ी थी कि सर एक क्वेश्चन अराइज किया था हमने कि सर क्या मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि चेंज इन करंट था तो सेम डायरेक्शन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर क्या इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है? तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप होती है और इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये देखते हैं। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ेंगे? हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के वजह से करंट डेवलप करेंगे। पहले केस में क्या था? इलेक्ट्रिक चेंज इन करंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। और इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हम क्या डेवलप करेंगे? करंट। ठीक है, हम ये कंसेप्ट अभी पढ़ने वाले हैं। सर ये कैसे होते हैं, इस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो ये समझ गया क्या होता है। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करंट डेवलप होगा। इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया, ये कंडक्टर कॉपर वायर। ठीक है, ये हमारे कॉपर वायर है। अब यहाँ पे देखो कोई भी इनपुट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे ना ही हम बैटरी यूज करें ना ही सेल। ठीक है, स्टिल हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने थ्योरी पढ़ा, क्या वो सच्ची में वैलिड है या नहीं। अब इस केस में हमने क्या किया, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर वायर है, इस वायर के पास हमने मैग्नेट रख दिया, मैग्नेट इसके। अब इस मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं, इस मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं। और मूव करने पे ये जो वायर है इसको हमने स्ट्रेच किया, रिलीज कर दिया, तो क्या करेगा? ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। साथ ही साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दिया। हमने क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमने क्या पुट किया? पहले फोर्स जनरेट कर दिया बाय प्लगिंग दिस वायर एंड लिविंग इट, सो दैट इट इज मूविंग टू एंड फ्रो मोशन। और साथ में हमने चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड।
चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कैसे की? इस मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पाथ पर, राइट एंड लेफ्ट हम इसको मूव कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मैग्नेट की इंटेंसिटी को हम चेंज करें, मैग्नेट की इंटेंसिटी हम चेंज करें, साथ में हम फोर्स प्रोवाइड करें, तो हमने दोनों फैक्टर प्रोवाइड कर दिए। अब इस केस में हमने क्या किया? एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गैल्वेनोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट फाइंड मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले हमने दो डिवाइस पढ़ा था, एक एमीटर था और एक वोल्ट मीटर था। याद आ रहा होगा? ठीक है। एमीटर क्या यूज, एमीटर इसलिए यूज होता है टू मेजर द करंट। एमीटर यूज टू मेजर द करंट और वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर के यूज क्या है? करंट मेजर करना। वोल्ट मीटर का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। तो सर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज क्यों करें? और गैल्वेनोमीटर क्या करता है? सर गैल्वेनोमीटर भी करंट ही मेजर करता है, पर गैल्वेनोमीटर एमीटर से ज्यादा सेंसिटिव है। दिस इज मोर सेंसिटिव देन एमीटर। मोर सेंसिटिव मतलब अगर यहाँ पे एक बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट अगर जनरेट होता है तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो भी करंट कैच कर लेगा। एमीटर इतना माइनर सा एमीटर जो होता है वो एम्पियर में कैलकुलेट करता है, गैल्वेनोमीटर मिली एम्पियर में, मतलब उससे भी कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो मेजर करने की कैपेसिटी रखते हैं। चीज़ें क्लियर है? अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर यूज़ करें मतलब आप बहुत ही हाई सेंसिटिव डिवाइस यूज़ करो जहाँ पे माइन्यूट सा करंट जो एमीटर कैच नहीं कर सकता वो गैल्वेनोमीटर कैच कर लेगा। इसलिए इस केस में हमने गैल्वेनोमीटर को यूज़ किया है। ये चीज़ें क्लियर है? गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्या है? ओके। अब हमने क्या किया? मैग्नेट को मूव करें, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स प्रोवाइड करें। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर ये डिफ्लेक्शन, इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। यहाँ पे आके डिफ्लेक्शन वो इस तरीफ से यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। डिफ्लेक्शन कब शो करेगा? अब हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? सर सिर्फ और सिर्फ करंट मेजर करता है। मतलब अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, सर इसका जो पर्टिकुलर पॉइंटर है ये अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर मीटर से, दैट इज गैल्वेनोमीटर से क्या पास हो रहा है? करंट पास हो रहा है। पर क्या हमने इनपुट में कहीं करंट यूज किया है? नहीं, इनपुट में कहीं करंट नहीं है। तो इनपुट में क्या है? इनपुट में फोर्स है और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेट को कांस्टेंट नहीं है। हमने एक दूसरा फिर से इसको एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट केस में हमने मैग्नेट को इसी तरीके से रखा और सिर्फ फोर्स जनरेट किया और देखा करंट मूव आएगा। गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग चेंजेस है? नहीं, कोई रीडिंग नहीं। सेकंड केस में फिर से फोर्स अप्लाई किया और मैग्नेट को मूव किया, तब ये गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखाना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो गई, सर करंट डेवलप करने के लिए आपको फोर्स और साथ में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं फ्लक्स। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स क्या होता है? पर्टिकुलर डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन पर्टिकुलर एरिया। मतलब अगर कम एरिया में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अगर डेवलप हो जाती है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम क्या है, हम कह सकते हैं कि इसका जो फ्लक्स है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स इज मोर, मतलब यहाँ पे डेंसिटी हम कहते हैं। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है या फिर कम मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इसका फ्लक्स कम है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो ये चीज़ जो हमें समझ में आया कि फोर्स और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर करंट डेवलप होता है, जो किसने मेजर किया है? जो गैल्वेनोमीटर ने मेजर कर लिया। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इंडक्शन मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस। इंडक्शन मतलब क्या होता है? इसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं इन्फ्लुएंस। मतलब किसी के वजह से इन्फ्लुएंस होके कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हम कहते हैं ना, हम फ्रेंड के साथ रहते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमें आ जाती है, हम सीख जाते हैं उनके जैसे। मतलब हम क्या होगा? हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी, जैसे मोटिवेटर, जो मोटिवेटर स्पीच होते हैं, मोटिवेट करते हैं तो कैसे हम उनमें इन्फ्लुएंस होते हैं, उसी को हम इंडक्शन कहते हैं। मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसमें करंट डेवलप हुआ है। और पहले केस में क्या पढ़े थे? करंट की वजह से मैग्नेटिक। तो मतलब ये चीज़ें हमें समझ में आ गई, करंट जहाँ पे होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे करंट है। इस पे आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मिल जाते हैं ऑनलाइन में। ठीक है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आप जो डेली बेसिस पे घर पे कर सकते हो, बहुत ईजी। ठीक है,
ये चीज़ हमें पता चल गई कि जहाँ पे करंट और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी डेवलप होता है। चीज़ें क्लियर है? और इसी थ्योरी को, इसी एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, दैट इज गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? जो गैल्वेनोमीटर है उसका प्रिंसिपल क्या, सभी इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल पता होने चाहिए, ठीक है? कि गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए। ये जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करते हैं, ठीक है? एक चीज़ है जिसे आप सोचोगे सर अगर करंट मेजर करने के लिए हमारे पास दो डिवाइस थे, एक एमीटर था और एक गैल्वेनोमीटर है। सर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए सिर्फ वोल्ट मीटर रहता है? नहीं, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर, ठीक है? तो मतलब अब हमें पता चल गया कि करंट के लिए दो इंस्ट्रूमेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट, फॉर करंट और फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? करंट के लिए पहला है सर एमीटर, जो आपने पढ़ लिया है बेसिक, और दूसरा है सर गैल्वेनोमीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पहला है वोल्ट मीटर या फिर हम वोल्टामीटर भी कहते हैं, और दूसरा है पोटेंशियोमीटर। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, पोटेंशियोमीटर आप हायर क्लास में स्टडी करते हो। जैसे आप 11th वगैरह 10th 11th में जब जाओगे 11th 12 आपको पोटेंशियोमीटर की स्टडी और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होते हैं, ठीक है? तो अभी जो बेसिक है वो हमारा एमीटर और वोल्ट मीटर आपने देख लिया था, गैल्वेनोमीटर अभी देखा आपने, ठीक है? गैल्वेनोमीटर जो पोटेंशियोमीटर आप ये हायर क्लास में ये चीज़ें पढ़ोगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आ गया। अब जैसे आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा था जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही थी, उसी कंसेप्ट को लेकर हमने एक डिवाइस बना था जिसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर कहा था। तो सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज करके हमने एक डिवाइस बनाया जिसे हम जनरेटर कहते हैं। जनरेटर से हमें आपको पता होगा क्या होता है? जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिसिटी ही तो जनरेट की थी। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं हम जनरेटर में, जो हम आगे के कुछ लेक्चर्स में देखने वाले हैं। चीज़ें क्लियर है? समझ में आ गया? चलो ओके, थैंक यू।